हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हरियाणा भारत की खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक। बजट में किसी भी वर्ग को राहत देने का नहीं किया गया प्रयास। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट को बताया लोकहित का। मनोहर ने कहा कि बजट में विशेष तौर पर किसानों और स्वास्थ्य पर रखा गया ध्यान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी को बुलाई विधायक दल की बैठक। बैठक में किसान आंदोलन पर की जाएगी चर्चा। पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाकर किसानों की जाएगी मदद। प्रदेश में किसानों के लिए हर दिन करीब 7.25 करोड़ रुपए किए जाएंगे इकट्ठा। और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर फिर किया हमला। कहा बीजेपी के नेताओं के लिए अब पंच बनना भी होगा मुश्किल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी वर्ग को राहत देने का प्रयास नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद उन्होंने रोहतक में पत्रकारों से बातचीत की। बजट में किसानों पर उन्होंने कहा कि इस बजट में खेती की लागत भी बढ़ा दी गई, वहीं आयकर की सीमा में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। और जो उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नजर नहीं आया। बल्कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें बल्कि डिक्रीज गया। खासतौर पर जैसे आपका किसान की जो है इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ा दी गई जबरदस्ती। जैसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। किसान योजना थी उसमें बजट की एलोकेशन कम की, और एग्रीकल्चर अलाइड में कोई मतलब इन्फ्लेशन है उसकी भी उतनी बढ़ोतरी कोई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन 2020-21 का बजट पेश किया, जिसके बाद इस बजट पर राजनीति भी होने लगी। एक और जहां प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला किया, वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बजट को बहुत संतुलित और लोकहित का बताया। मनोहर ने कहा कि इस बजट में विशेष तौर पर किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत से मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीजें थी सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीजों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश में एक और जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच बैठक में किसान आंदोलन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के बजट सत्र को लेकर भी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक की जाएगी। वहीं कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग करती आई है, तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय बजट में जहां एक और पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाया गया, वहीं इससे अब किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 करोड़ लीटर डीजल और 50 लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है। ऐसे में प्रदेश से किसानों के लिए प्रतिदिन करीब 7.25 करोड़ रुपयों की राशि इकट्ठा होगी और फिर यह राशि किसानों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगी। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर फिर हमला किया। चौटाला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस कानून को खत्म नहीं किया या इस पर फैसला नहीं लिया तो इससे सरकार की मुसीबत बढ़ जाएगी। चौटाला ने कहा कि अगर कानून वापस नहीं हुए तो बीजेपी के नेता पंच भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसान कुछ भूलता नहीं। का वोट लिया उसने अगर किसान के हक में कोई फैसला नहीं लिया तो दोबारा विधायक तो बहुत दूर है, एमपी बहुत दूर है बनना, पंच भी नहीं बन पाएंगे किसी गांव के, और वो बनी उनकी 3 पीढ़ियां भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि किसान की याददाश्त ठीक है, उस बात को भूलता नहीं। जब कभी भी इस किस्म के गद्दार लोग
जिन्होंने उनका वोट लिया, जो उनके मंचों पे गए, जिन्होंने उनके लिए कहा कि हम किसान के साथ खड़े होकर के उसकी मदद करेंगे। फरीदाबाद में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर विधायक नरेंद्र गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लोगों से सहयोग की अपील की। विश्व हिंदू परिषद स्टेट प्रेसिडेंट रमेश गुप्ता और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों से राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 10 से लेकर 1000 रुपयों तक की रसीदें दी गईं। फरीदाबाद में नहीं, हम पूरे देश भर में इस अभियान को चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, राष्ट्र मंदिर निर्माण हो, इस निमित्त हम हर जन जन तक पहुँचे, हर जन जन की भागीदारी वहाँ पे हो, ऐसी हमारी योजना है। कोई भी आदमी वंचित ना रहे, कोई परिवार वंचित ना रहे कि मेरा कुछ ना कुछ समर्पण भगवान श्री राम जी के। नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब किसानों ने 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 फरवरी तक पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार और प्रशासन दोनों ने इस चक्का जाम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। दहेज समाज के लिए कितना खतरनाक है, इसका नजारा रेवाड़ी में देखने को मिला, जहां एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले महिला का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया जिसमें वो अपनी आप बीती सुना रही है। वो बता रही है कैसे उसे प्रताड़ित किया जाता रहा और बात बात पर जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं। आपको बता दें कि 21 साल की प्रिया की 1.5 महीने पहले ही रेवाड़ी के कुतुबपुर इलाके में रहने वाले राहुल नाम के शख्स से शादी हुई थी। पलवल जिले में बच्चों को पोलियो से मुक्त करवाने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जिसमें 1,09,112 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि पलवल में 60% टारगेट पूरा कर लिया गया है। अभियान के दूसरे दिन जिले में डोर टू डोर पोलियो की खुराक पिलाई गई। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में पोलियो की खुराक पिलाने का काम पूरी तरह से कर लिया जाएगा। 1,82,842 बच्चों में से हमने सिर्फ 1,09,112 बच्चों को हमने दवाई पिलाई। लगभग 60% हमारा कवर हो गया। हाउस टू हाउस मतलब जो भी बच्चे रह गए हैं और बीच में स्कूल वगैरह भी आएंगे, अगर जो भी है, या सड़क पे भी बच्चे मिल रहे होंगे तो उनको भी पिला के आएगी ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।